अवर हेडिंग इज सिस्टाइटिस। ठीक है, आज हम सिस्टाइटिस के बारे में देखेंगे। सिस्टाइटिस मीन्स कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्लडर जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाएगा? सिस्टाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लडर इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। यही इसकी डेफिनेशन है। लेकिन इन्फ्लामेशन किस कारण से हो रहा है? अब ये जैसे ब्लडर की लाइनिंग है, क्लियर। और ब्लडर की लाइनिंग के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे इंटरनल लाइनिंग जो रहती है वो एपिथेलियल सेल्स की रहती है। ठीक है, और ब्लडर की जो उसके बाद की जो लाइनिंग रहती है मस्कुलर लेयर रिलेटेड, ठीक है, मसल से रिलेटेड लेयर रहती है। और उसके बाद की जो लेयर रहती है वो फाइब्रस रिलेटेड लेयर रहती है। ठीक है, फाइब्रस फाइब्रस रिलेटेड लेयर रहती है। अब हम ये देखते हैं कि किसी भी कारणवश, चाहे वो इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो, ठीक है, ट्यूमर हो, कंप्रेशन हो, किसी भी कारण से कंप्रेशन हो, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस हो, ड्रग वगैरह टॉक्सिक एजेंट हो, या यूरिन की हाई एसिडिटी हो, क्लियर, स्टोन हो, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किडनी के सॉरी ब्लडर की लेयर को डैमेज करने में सक्षम होती है। और जैसे ये सब चीज़ें, इसमें से कोई भी यदि कारण से यदि इसे डैमेज महसूस होता है तो ये अपने आप में इन्फ्लामेशन शो करेगी। और ये लेयर जो है इन्फ्लामेशन शो कैसे करेगी? यहाँ की जो सेल्स रहती है, जो इम्यून सेल्स रहती है, ठीक है, वो सेल्स क्या करेंगी? इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करेंगी और इन्फ्लामेशन का प्रोसेस पूरा करेंगी, जो कि मैंने आपको इन्फ्लामेशन की क्लास में बताया था। अब ये इन्फ्लामेशन पूरा कंप्लीटली, यदि इसके अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टाइटिस। लेकिन यहाँ पे अक्सर ये देखा जाता है कि मोस्ट कॉमन जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फेक्शन के कारण यहाँ पे होता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण से मोस्ट कॉमनली इन्फ्लामेशन यहाँ पे होता है। यदि इसी तरह का इन्फ्लामेशन यदि यूरेटर के अंदर हो तो यूरेटराइटिस, यूरिथ्रा के अंदर हो तो यूरिथ्राइटिस के नाम से ये जाने जाते हैं। ओके, तो ये हो गया सिस्टाइटिस। अब सिस्टाइटिस के लिए जो कॉजेज है वो मैंने आपको बता रहा हूँ कि पहला तो होता है बैक्टीरियल सिस्टाइटिस। बैक्टीरियल सिस्टाइटिस नाम से ही पता है कि ये बैक्टीरिया से कॉज होता है। और दूसरा इन्फेक्शियस है, ठीक है। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस के अंदर हम देखें तो बहुत सारे रीज़न हैं, जो जैसे कि ट्रोमा हो गया, टॉक्सिन हो गया, एसिड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या हो गए? ट्यूमर हो गया। ये सब इनके विरोध में यदि इन्फ्लामेशन होता है और सिस्टाइटिस हो जाता है तो उसको हम नॉन इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब नॉन इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस के टाइप क्या क्या है? तो नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस का तो मैंने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल किसी भी रीजन के इन्फेक्शन से सिस्टाइटिस हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो नॉन इन्फेक्शियस के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपना ये हो सकता है कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। अब इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का क्या मतलब है? तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस का मतलब ये है कि ये क्या है? पेनफुल ब्लडर सिंड्रोम है एक तरह से, और ठीक है, डिफिकल्ट टू डायग्नोज द ट्रीट। और ये क्रॉनिक ब्लडर इन्फ्लामेशन को ही हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। मतलब कि क्रॉनिक ब्लडर इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। एक तरह से ये क्रॉनिक है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होता है, ये पेनफुल होता है, ठीक है, पेन होता है, डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट इसमें महसूस होती है, और डायग्नोसिस करने में और ट्रीटमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो ये चीज़ें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस में इतना आपको लिखना है। दूसरा हम देखते हैं ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टाइटिस। जो मैंने टॉक्सिक रिलेटेड बात करी थी, ड्रग रिलेटेड बात करी थी, तो कोई ड्रग यदि रिएक्शन कर देता है और उस कारण से इन्फ्लामेशन होता है और हो जाता है, उसे हम ड्रग इंड्यूस्ड सिस्टाइटिस कहते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड और आईफॉस्फेमाइड्स, ठीक है, साइक्लोफॉस्फेमाइड फेमाइड और आईफॉस्फेमाइड, तो इस तरह के जो एजेंट हैं वो इरिटेशन करते हैं और इन्फ्लामेशन हो सकता है। तीसरा मैं आपको बताना बिल्कुल चाहूँगा, थर्ड वन रहेगा रेडिएशन। रेडिएशन
सिस्टाइटिस। और रेडिएशन सिस्टाइटिस में जैसा मैंने आपको बताया था पहली क्लासों में कि रेडिएशन तो एक तरह से कैंसर का इलाज भी है और कैंसर कॉज भी कर सकता है, और ये रेडिएशन बॉडी के टिश्यू को डैमेज भी कर सकता है। पेल्विक एरिया को ये स्पेशली डैमेज करता है, और पेल्विक कैविटी के ऑर्गन को, पेल्विक ऑर्गन को डैमेज करने से क्या हो सकता है, पेल्विक ऑर्गन के अंदर इन्फ्लामेशन आता है जिसके अंदर ब्लडर भी आता है और यूरिथ्रा भी आता है। तो सिस्टाइटिस भी ये कॉज करेगा और यूरिथ्राइटिस भी ये कॉज कर सकता है रेडिएशन रिलेटेड। नेक्स्ट हो सकता है फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी ऐसा नहीं, बैक्टीरिया वायरस ऐसा नहीं, वो सब इन्फेक्शस में चला गया। फॉरेन बॉडी यहाँ पे ऐसे मटेरियल जो इन्फेक्शन तो नहीं कर रहे लेकिन इरिटेशन कर रहे हैं और इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब भी हो सकते हैं, और साथ में बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं, वो भी इसके अंदर काउंट कर सकते हैं आप, लेकिन वो इन्फेक्शस हो जाएगा फिर। और आगे बात करें केमिकल्स। आजकल बबल बाथ करने का बहुत ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि टब के अंदर पानी भर के उसमें बबल वगैरह, मूवी में देखा होगा आपने, झाग पूरे बना के उसमें बैठे रहते हैं। तो पानी के अंदर जो बबल बनाने के लिए केमिकल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो केमिकल रहते हैं फेमिनिन, और ठीक है, फेमिनिन हाइजीन स्प्रे रहते हैं। क्या रहते हैं? फोम बनाने के लिए, ठीक है, झाग बनाने के लिए, बबल बनाने के लिए फेमिनिन हाइजीन स्प्रे होते हैं, ठीक है, जो कि टब में डालते हैं और बबल बनते हैं और घंटों तक आनंद का अनुभव लेते हैं। लेकिन ये जो फेमिनिन हाइजीन स्प्रे है, ये केमिकल है जो कि यूरिथ्रा और ब्लैडर को अपने मीन्स जो बबल बात करते समय ये जेनाइटल ऑर्गन्स को इरिटेट कर सकते हैं, जेनाइटल ऑर्गन के अंदर जाके इंटरनल एपिथेलियम वगैरह को डैमेज कर सकते हैं और ये इन्फ्लामेशन शो कर सकते हैं। तो स्पेशली यूरिथ्राइटिस के चांस इससे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता है। नेक्स्ट स्पर्मिसाइडल जेली, ठीक है, इंटरकोर्स के समय लगाने वाली स्पर्मिसाइडल जेली जो है, स्पर्मिसाइडल जेली क्यों लगाएंगे? ताकि स्पर्म सारे किल हो जाए और प्रेगनेंसी इनहिबिट हो जाए, ठीक है, के चांस कम हो जाए। तो स्पर्मिसाइडल जेली जो है ये भी इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं और यूरिनरी सिस्टम रिलेटेड और इंटरनल सरफेस पे ये इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, इन्फ्लामेशन कर सकता है। नेक्स्ट है सिस्टाइटिस एसोसिएटेड विद द अदर कंडीशन। और भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सिस्टाइटिस होता है। रिस्क फैक्टर यही है कि टॉयलेट हाइजीन, रिस्क फैक्टर की बात करें तो पुअर हाइजीन होना, इम्यूनिटी लो होना, जेनेटिक फैक्टर होना, इन्फेक्शन होना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होना, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, ये बबल बाथ वगैरह सब करना, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। इटियोलॉजी जो है वो सब रिस्क फैक्टर है, और जो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। आगे बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। तो कुछ डायग्नोसिस खास याद रखने हैं आपको। पहला यूरिन एनालिसिस, दूसरा डायग्नोसिस है सिस्टोस्कोपी, ठीक है, सिस्टोस्कोपी, क्लियर, CYSTO, सिस्टोस्कोपी। नहीं दिख रहा है तो फिर लिख लेते हैं सिस्टोस्कोपी, क्योंकि कुछ लोग लिखने में बिलीव करते हैं, आवाज़ से बिलीव नहीं करते हैं, तो लिखना भी जरूरी है। नेक्स्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड USG, ठीक है, ये सारी सब क्या चीज़ें जांचें हैं। इंट्रावीनस पाइलोग्राम, तो जांचें तो लगभग वही रिपीट हो रही है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए किए जाते हैं। कभी अपन फ्यूचर प्रैक्टिकल क्लासेस कभी लेंगे तो ये सारे एक्सरे, USG, इंट्रावीनस पाइलोग्राम वगैरह क्या है, ये सारे चीज़ें हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स चलते हैं, ठीक है। कौन से चलते हैं? तो ओफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन, डिपेंड्स ऑन द पेशेंट के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स पेन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और एंटीकोलिनर्जिक वगैरह भी दे सकते हैं, यदि जलन वगलन वगैरह हो रही है इरिटेशन के कारण तो एंटीकोलिनर्जिक वगैरह देते हैं। तो ये सब मैनेजमेंट की बातें हो गई। अब आप देखिएगा कि जो सिस्टाइटिस है,
सेम टू सेम यूरिथ्राइटिस भी सेम टू सेम वैसा ही है, ठीक है, बस यूरिथ्राइटिस, बस जगह बदल गई है, बाकी कॉजेस सारे सेम टू सेम है, ठीक है। सिस्टाइटिस हुआ है तो यूरिथ्राइटिस हो सकता है, यूरिथ्राइटिस हुआ है तो सिस्टाइटिस हो सकता है, दोनों ये इसमें इन्फ्लामेशन है तो सिस्टाइटिस, और इसमें इन्फ्लामेशन है तो यूरिथ्राइटिस। ये यूरिथ्राइटिस हो गया, ये सिस्टाइटिस हो गया, ठीक है, ये सिस्टाइटिस हो गया और ये यूरिथ्राइटिस हो गया। अब यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, जगह तो एक ही है, कॉजेज एक रहेंगे, इन्फ्लामेशन एक रहेगा, सिम्टम एक रहेगा, मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस, वही एंटीबायोटिक्स वगैरह वही चलते हैं, ठीक है। तो जांचे इन्वेस्टिगेशन थोड़े इसमें जल्दी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जांचें भी वही सेम सारी वही करते हैं, ठीक है। और यूरिथ्राइटिस और सिस्टाइटिस लगभग बस जगह साइट अलग अलग है, एक में ब्लडर है और एक में यूरिथ्रा है, लेकिन दोनों कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो ये सारा क्या हो गया, मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। और नोट्स को आपको पढ़ना है, रीड आउट करना है, और उसके बाद समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल मेरे इसी नंबर पर फ़ोन करना है, क्योंकि मैं मैसेज नहीं देखता, समझ में आ रहा है। क्योंकि मैसेज में क्या होता है कि बहुत कम समय में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन को टाइप करने के लिए और उसका आंसर लिखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए और मैसेजिंग को बार बार मॉनिटरिंग करने के लिए मुझे तो बहुत हार्ड वर्क लगता है। इसलिए आप डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। और फर्दर रिलेटेड और कोई भी बुक्स रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, इंटरनेट की साइट रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको नोट्स बनाने के लिए, और प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट वाइज, और कैसे हमको पेपर को कवर करना है, सिलेबस को कवर करना है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको मेडिकल सर्जिकल रिलेटेड हो, तो बस आपके पास एक ही ये रामबाण है, 9784601744। और थैंक यू वेरी मच।